सुशांत की मिस्ट्री से निकलकर बात भारत के बाहुबली फाइटर की। 5 रफाल फाइटर जेट कल दोपहर ठीक 2 बजे अंबाला एयरबेस पर लैंड करेंगे। 29 जुलाई की तारीख इंडियन एयरफोर्स के लिए वाकई बहुत ही ऐतिहासिक होगी। रफाल भारत की एयर पावर को कई गुना बढ़ा देगा और ऐसा कैसे होगा यह आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि रफाल की बात तो सब कर रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि आखिर वो क्या वजह है कि अगर रफाल का पाकिस्तान और चीन से सामना हुआ तो रफाल टारगेट को पहले लॉक करेगा और मिसाइल भी पहले वही लॉन्च करेगा। रफाल को लेकर सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल, जिस सवाल का आपको जवाब सिर्फ यहीं मिलेगा। अगर रफाल का सामना पाकिस्तान के सबसे मजबूत फाइटर F-16 से हुआ या फिर रफाल का मुकाबला चीन के सबसे खतरनाक फाइटर J-20 से हुआ तो कौन जीतेगा? क्या आपको अभी तक किसी ने इसका जवाब दिया है? हम आपको बताते हैं। एयर वॉरफेयर के साइंटिफिक पैमानों पर इसे हमने बहुत बारीकी से परखा और जो पाया उसे बहुत ही आसान भाषा और बेहतर तरीके से आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। एयर कॉम्बैट यानी हवाई युद्ध का सबसे बुनियादी सिद्धांत यह है कि आसमान में जो अपने दुश्मन को पहले देखता है और उस पर पहले वार करता है, जीत उसी की होती है। पहले देखिए रफाल के मुकाबले पाकिस्तान के कौन से फाइटर जेट हैं। पहला है F-16, दूसरा है JF-17। ये दोनों मल्टी रोल फाइटर हैं, लेकिन रफाल के मुकाबले एक जनरेशन पुराने हैं। रफाल चौथी जनरेशन से भी आगे का फाइटर है, जबकि पाकिस्तान के ये दोनों फाइटर चौथी जनरेशन तक वाली खूबी भी नहीं रखते। फिर भी पाकिस्तान का F-16 दोनों में ज्यादा खतरनाक माना जाता है। ये फाइटर पाकिस्तान 80 के दशक से इस्तेमाल कर रहा है और लगातार इसे अपग्रेड करता रहा है। तो पहले देखते हैं पाकिस्तान के F-16 के साथ रफाल की एयर फाइट। पाकिस्तान में सरगोधा एयरबेस, जो भारत की सीमा से करीब 200 किलोमीटर है, ये F-16 का सबसे बड़ा बेस है। यहां से उड़े F-16 का मुकाबला अगर अंबाला में तैनात रफाल से होगा तो क्या होगा? अंबाला की पाकिस्तान बॉर्डर से दूरी भी 200 किलोमीटर है। ऐसे में जब दोनों फाइटर जेट के बीच एनकाउंटर होगा तो क्या होगा? अब आगे की इक्वेशन बहुत गौर से देखिएगा। F-16 और रफाल आसमान में आमने सामने होंगे। मान लीजिए दोनों के बीच करीब 200 किलोमीटर की दूरी होगी। अब ऐसे में रफाल और F-16 की ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इस जंग का फैसला करेंगी? पाकिस्तान के F-16 में लगा है अमेरिका का AN/APG-68 रेडार। राफेल में लगा है फ्रांस का RBE-2 रेडार। अब दोनों की सबसे खास मिसाइलें देखिए। पाकिस्तान के F-16 के पास AMRAAM मिसाइल है जिसकी रेंज है 120 किलोमीटर। राफेल में लगी है मीटियोर एयर टू एयर मिसाइल जिसकी रेंज है 150 किलोमीटर। अब ऐसे वेपन और रेडार पैकेज के साथ दोनों जहाजों के बीच युद्ध कैसा होगा, ये बहुत गौर से देखिएगा। F-16 जब रफाल के 200 किलोमीटर के दायरे में आएगा तो वो उसे ट्रैक करना शुरू कर देगा और 130 किलोमीटर के दायरे में आते ही रफाल अपनी मीटियोर मिसाइल फायर करेगा। जबकि F-16 के लिए रफाल को देखना तब मुमकिन होगा जब वो 120 किलोमीटर दूर होगा और जब दोनों के बीच 84 किलोमीटर की दूरी रह जाएगी तभी वो रफाल पर 120 किलोमीटर रेंज वाली AMRAAM मिसाइल लॉन्च कर पाएगा। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रफाल F-16 को पहले ट्रैक करने के साथ ही उसे खत्म कर देगा और अपना रूट बदलते हुए F-16 के रेंज से बाहर निकल जाएगा।
आसमानी जंग पूरी तरह मिसाइलों के रेंज और दुश्मन के विमान की ट्रैकिंग पर निर्भर करती है। इसीलिए राफेल का वेपन पैकेज पाकिस्तान पर भारी है। चीन के साथ क्या इक्वेशन होगी वो भी आगे बताएंगे। पहले राफेल का बियॉन्ड विजुअल रेंज पैकेज देखिए, यानी ऐसी दूरी जहां देखना नामुमकिन है और वहां तक टारगेट को खत्म करने के लिए राफेल की गेम चेंजर मिसाइल कौन सी है। यह है लंबी दूरी की मीटियोर एयर टू एयर मिसाइल। इसकी रेंज है 150 किलोमीटर, यानी इस दायरे में उड़ रहे चीन या पाकिस्तान के विमान राफेल के करीब आते ही मारे जाएंगे। इसकी पूरी गारंटी है क्योंकि मीटियोर दुनिया की सबसे खतरनाक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल मानी जाती है। लेकिन मीटियोर अकेली राफेल की एयर टू एयर मिसाइल नहीं होगी। राफेल में मीटियोर के साथ देश में ही तैयार हो रही अस्त्र मिसाइल भी लगी, यानी अब राफेल मेड इन इंडिया मिसाइल से भी हमला कर पाएगा। अस्त्र मिसाइल की रेंज करीब 100 किलोमीटर होगी। मीटियोर के मुकाबले अस्त्र सस्ती होगी। मीटियोर की कीमत करीब 20 करोड़ है, जबकि अस्त्र मिसाइल इससे 50% सस्ती होगी। वहीं तीसरी मिसाइल है मीका, जो मिराज में भी इस्तेमाल होती है। इसकी रेंज है 80 किलोमीटर। अब देखिए चीन के साथ क्या इक्वेशन है। चीन के कौन से जहाज हैं जिनका मुकाबला राफेल से हो सकता है, और हम देखेंगे कि चीन का सबसे खतरनाक फाइटर कौन है जिसके मुकाबले राफेल को परखना जरूरी है। ये है J-10, J-11, J-8, J-7। ये सभी विमान राफेल के मुकाबले कमजोर माने जाते हैं। इसीलिए हमने चीन के सबसे आधुनिक माने जाने वाले J-20 के साथ राफेल को टेस्ट करने का फैसला किया। और यह चीन का पहला स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भी है जिसे चीन ने अमेरिका के F-22 और F-35 से मुकाबला करने के लिए बनाया है। J-20 को चीन 5वीं पीढ़ी का फाइटर बोलता है, लेकिन इसमें लगे सिस्टम इसे हद से हद 4थी पीढ़ी का विमान बताते हैं। इसमें 3री पीढ़ी का इंजन लगा है। ऐसा ही इंजन भारत के सुखोई विमान में भी है। चीन के J-20 के पीछे रूस का सुखोई 35 फाइटर जेट भी है। चीन ने पिछले कुछ सालों में रूस से सुखोई 35 विमान खरीदे और इसके इंजन भी लिए हैं। इन्हीं इंजन और उनके सिस्टम का इस्तेमाल वो J-20 में भी कर रहा है। यानी चीन का 5वीं पीढ़ी का जो फाइटर है वो भी चाइनीज टर्म की तरह फुल प्रूफ नहीं है। राफेल का इंजन, इसके वेपन सिस्टम, इसका रेडार और सेंसर सब इसे 4थी पीढ़ी से आगे का विमान बनाते हैं। ये 150 किलोमीटर के दायरे में 40 टारगेट को ट्रैक कर सकता है। राफेल के रेडार वार्निंग रिसीवर इसे बहुत बड़े दायरे में किसी भी खतरे के लिए आगाह कर देते हैं। अब देखिए J-20 जो चीन का बहुत सीक्रेट फाइटर है, उसके पास क्या हो सकता है, यानी भारत के राफेल को J-20 से कैसा चैलेंज मिल सकता है। चीन ने 200 किलोमीटर की रेंज वाली PL-15 मिसाइल बनाने का दावा किया है। वो J-20 को भी इससे लैस कर चुका होगा, लेकिन ये मिसाइल किसी फाइटर नहीं बल्कि अवाक्स जैसे रेडार प्लेन या फिर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट के खिलाफ कारगर माना जाता है। इसकी वजह है मिसाइल का प्रोपल्सन सिस्टम यानी इंजन। लेकिन J-20 और इसकी मिसाइल को खारिज करने से पहले इसके बारे में कुछ और बातें भी बताना जरूरी है। हालांकि चीन ने अपने इस विमान की जानकारी दुनिया के सामने नहीं रखी। J-20 का नोज सेक्शन बड़ा है, यानी इससे ज्यादा बड़ा रेडार फिट हो सकता है। ऐसे में इसकी ट्रैकिंग रेंज और कैपेसिटी भी बड़ी होगी। कहा जा रहा है कि जो रेडार चीन अपने J-11 में इस्तेमाल कर रहा है वही रेडार J-20 में भी लगा है। फिर भी अगर J-20 और राफेल आमने सामने हुए तो हवाई युद्ध का पहला ट्रैक और पहले अटैक करने वाला सिद्धांत यहां भी लागू होगा। राफेल वही करेगा। 200 किलोमीटर पर ट्रैकिंग और 130 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचने पर J-20 की टारगेट लॉगिंग होगी और मिसाइल फायर होगी। J-20 के रेडार को लेकर अभी शक की बहुत गुंजाइश है और PL-15 मिसाइल को लेकर भरोसा नहीं किया जा सकता।
ऐसे में चीन J20 को भारत के खिलाफ नहीं उतारेगा, इसकी पूरी गुंजाइश है, क्योंकि अगर J20 राफेल के हाथ मारा गया तो चाइनीज इंजीनियरिंग के साथ उसकी पूरी एयरफोर्स पर सवाल उठने लगेंगे और इस तरह चाइनीज सुप्रीमेसी का अंत हो जाएगा।